तो आपको बता दें कि साइबर ठगी के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। साइबर ठगों से बचकर थाईलैंड से झुंझुनू 2 युवक वापस लौटे हैं और थाईलैंड से म्यांमार बॉर्डर पर अवैध साइबर ठगी कैंपों में नौकरी और मोटी कमाई का लालच देकर के थाईलैंड गए थे और दोनों युवक को दिल्ली से बैंकॉक ले जाया गया था। बैंकॉक पहुंचते ही थाईलैंड के दूसरे शहर ले जाया गया। दोनों युवकों की जो ठगी की ट्रेनिंग थी वो वहां पर दी गई और इंटरनेट के जरिए विदेशी लोगों को ठगने के लिए मजबूर किया गया। वहीं ठगी करने से युवकों ने इनकार किया तो उनको 3rd डिग्री टॉर्चर भी किया गया। तो 2 युवकों की कहानी है और ऐसे न जाने कितने और युवक हैं जो कि वहां पर इसी तरीके से इस जालसाजी का शिकार हो चुके थे और ठगी करने के लिए उनको बार बार मजबूर किया जाता था। इनकार करने पर उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर उनको दिया जाता था। लेकिन इस मामले का खुलासा हुआ है। एक विज्ञापन ऐड आया नौकरी के नाम से, तो ये एजेंट के थ्रू थाईलैंड के लिए गए थे और एजेंट ने ही इनकी वो टिकट वगैरह बना करके इनको वहाँ थाईलैंड बुलाया था। थाईलैंड से इनको ये ये थाईलैंड से म्यांमार ले गए और वहाँ ले जाकर इनसे धोखाधड़ी, ये साइबर अपराध करवाने लगे। म्यांमार में भगदड़ मच गई तो ये बीच बचाव करवा करके बॉर्डर क्रॉस करके थाईलैंड आ गए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले जरा इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एंगल सामने आ रहे हैं। नौकरी का झांसा देकर के विदेश ले जाया गया, वहां पर फ्रॉड करने के लिए कहा गया, दबाव बनाया गया और जब मना किया तो 3rd डिग्री टॉर्चर उनको दिया गया। अभी और इसको लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, झुंझुनू के ग्रामीण क्षेत्र गुढ़ागोड़ का ये मामला है जिसमें शैलेश और अक्षय है जो कि इन जालसाजों के चक्कर में फंस गए। मोटी तनख्वाह और लग्जरी लाइफ जीने के लिए इन्होंने यह जो एक जॉब थी उसके लिए अप्लाई किया, जिसके बाद इन्हें थाईलैंड बुलाया गया। थाईलैंड से इन्हें अवैध तरीके से म्यांमार ले जाकर इनसे यह काम करवाया गया। जब थाईलैंड से इनको म्यांमार लेके जा रहे थे तो उस दौरान भी इन युवकों ने वहां से बचने का प्रयास किया, लेकिन वहां से इनको वापस बिल्कुल भी नहीं निकलने दिया गया। वहां पर ले जाकर के एक कैंप था जिसमें कई लोग रहते थे, जिसमें मुख्यतः अन्य देशों के भी, लेकिन चाइना के लोग हैं जो ज्यादा बताए जा रहे हैं। और ये लोग साइबर ठगी जो मुख्यतः यूएस के लोग हैं उनसे उनको अपने जाल में फंसा के यूएसडीटी से इनसे जो फर्जी तरीके से यूएसडीटी का काम उनसे करवाया जाता था। लेकिन इन युवाओं को वहां पर फंसा लिया गया, बिल्कुल भी वहां से वापस बाहर नहीं निकलने दिया गया। जो सामने आ रही है कि ये युवा बड़ी मुश्किल से, वहां पे कोई घटना हुई जिसके बाद गोलीबारी बमबारी तक भी हुई, उसके दौरान ये वहां से निकल के वहां से भागे हैं। अच्छा रविंद्र, और थोड़ा वापस सा अम्बेसी क्या, तक पहुंच। इसके बारे में भी जानकारी मिल रही है? उनको ट्रेनिंग दी गई थी वहां पर, ट्रेनिंग के लिए बकायदा एक जगह पर भेजा गया था, वहां पर उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग मिली, कैसे फ्रॉड करना है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया? बिल्कुल, उनको यहाँ से ले जाने के बाद में शुरुआती जो अलग अलग रास्तों से वहां पे पहुंचे, उसके बाद में उनको ट्रेनिंग दी गई। और जब युवाओं ने उस ट्रेनिंग के लिए मना किया कि वो अवैध तरीके से काम नहीं करेंगे, तो उनको टॉर्चर किया गया कि उन्हें करना पड़ेगा। वहां वो अपनी मर्जी से आ सकते हैं, लेकिन वहां से वापस निकलने का रास्ता उनके पास कोई भी नहीं था। इस वजह से ये लोग साइबर ठगी के जाल में फंस गए। जी अच्छा रविंद्र, एक चीज और इसमें बताइए कि ये लोग जो है राजस्थान से या भारत से ये थाईलैंड तक पहुंचे, ये कैसे, नौकरी का लालच उनको दिया गया, कैसे इस लालच के अंदर फंस गए वो? बिल्कुल, ये युवा थे जो कि जॉब की तलाश में जयपुर रह रहे थे और वहां पे उन्हें जो टेलीग्राम के थ्रू एक लिंक मिला था, उस लिंक पे उन्होंने बात की तो हिंदी में उनके द्वारा उनसे बात की गई और उन्हें इंडिया के 80,000 रुपए की राशि जो पर महीने के हिसाब से देने की बात कही गई। तब वो लोग उसके झांसे में आके वहां पे थाईलैंड तक पहुंचते हैं। थाईलैंड से उन्हें म्यांमार ले जाया जाता है। जी ठीक है रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। आप साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। आप अक्सर ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जब भारत से लोगों को विदेश भेज दिया जाता है नौकरी के लालच में और वहां पर दबाव बना करके उनसे साइबर फ्रॉड कराया जाता है और साइबर फ्रॉड के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसमें आपको क्या कनेक्शन दिखाई दे रहा है? नमस्कार। बेसिकली इसके अंदर प्रोसीजर ये है कि देखिए, फ्रॉडस्टर्स ने, चाहे वो हार्डकोर क्रिमिनल्स हों या साइबर ठग हों, इन्होंने एक कॉमन जो पैटर्न देखा है पिछले कुछ टाइम पीरियड में, बेसिकली ये हार्डकोर क्रिमिनल से थोड़ा सीख गए हैं कि इंडिया में
जैसे अगर आप राजस्थान में रह के राजस्थान में ही अपराध करते हैं और किसी राजस्थान की किसी व्यक्ति के साथ में अपराध कारित होता है तो सेम स्टेट के अंदर उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है। तो फ्रॉडस्टर्स ने जो पहले मेथड था उसमें ये किया कि भाई साउथ से आप नॉर्थ में क्राइम करो या नॉर्थ से ईस्ट में क्राइम करो या ईस्ट से साउथ में क्राइम करो, सो दैट पुलिस को इतना लंबा ट्रैवल करने में मुश्किल आए और इन्वेस्टिगेशन करने में या तो उनके साथ फंड्स की या बजट का इशू हो या इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए, सम हाउ हम बच पाए। अब क्या है कि जब उन्होंने देखा कि इंडिया में भी पुलिस आसानी से ट्रैवल करके कार्रवाई कर पा रही है तो उन्होंने ये देखा कि हम फॉरेन में रह के क्राइम करें इंडियंस के साथ में, ताकि इंडिया से बाहर जब इन्वेस्टिगेशन करना होता है एजेंसीज को तो इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए और अल्टीमेटली जो मास्टरमाइंड है वो बचे रहें। तो इस वजह से इन्होंने ये प्लान किया। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन तो ये है ही कि लोग बाग जॉब ढूंढते हैं और हर कोई ये काफी लोग ये इंडिया में सपना देखते हैं कि हम कभी विदेश जाएंगे और विदेश में अच्छी कमाई है और बाहर की लाइफस्टाइल भी अच्छा है और पेमेंट भी अच्छा मिलेगा। तो ये सपना जो लोग देखते हैं काफी, और जिनके पास में प्रॉपर रोजगार नहीं है, प्रॉपर जॉब्स नहीं है, अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो भी विदेश की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो डेफिनेटली वो जाना चाहेंगे ऐसे ऑप्शंस में। अच्छा, अब मुकेश जी एक चीज और बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसा आपने बताया भी कि भाई बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि विदेश में जाकर के नौकरी करें, वहां का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। तो ऐसे लोगों को, ऐसे फ्रॉड से अगर बचना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किस तरीके के फ्रॉड होते हैं? सबसे पहले तो बिकॉज ये इस तरीके के जो फेक कॉल सेंटर टाइप स्कैम्स हैं ये सालों से चल रहे हैं। ये इंडिया में भी चल रहे हैं, इंडिया में रह के भी चल रहे हैं, आज से 15 साल पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहे हैं। और ये सेम जो है इंडियंस के साथ फॉरेन में भी होने लग गया। ये काफी टाइम से चल रहा है, अभी काफी सालों से इंडिया में चल रहा है। तो इसमें पैटर्न क्या है? एक बहुत कॉमन पैटर्न तो ये है कि बहुत ज्यादा हाई स्किल सेट वाले पर्सन को नहीं लिया जाता है। बस ये देखा जाता है कि हाँ, अगर किसी फॉरेन कंट्री के अंदर फ्रॉड करना है इंडिया में रहते हुए तो उसका कम्युनिकेशन इंग्लिश में स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर विदेश में रह के भारत में अपराध करना है तो आपका इंग्लिश में भी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना कोई जरूरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको हिंदी में ही कम्युनिकेशन करना होगा। बस जो है ये जो पर्सन है ये नीडी होना चाहिए, इसको जॉब की रिक्वायरमेंट होना चाहिए और हमारे कहे अनुसार ये काम कर ले। तो बस ये एलिजिबिलिटी देखते हैं। जिसकी जॉब लगने वाली है, जो कैंडिडेट है, उसको ये देखना बहुत जरूरी है कि उनका ड्यू डिलिजेंस करें, वो कहाँ जॉब लग रही है, कौन जॉब देगा, कंपनी कौन सी है, कंपनी के बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करें, चेक करें उनके ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उनके सोशल मीडिया पेज हैं क्या, सोशल मीडिया पेज पे फॉलोअर्स कितने हैं, पोस्ट कितने होते हैं, उस पर लाइक्स कितने हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है एकाध लाइक ही है। क्या उनका लिंक्डइन पेज है, अगर कोई प्रोफेशनल कंपनी होगी उनका लिंक्डइन पेज भी होगा। दूसरा, अगर आप विदेश कभी नहीं गए हैं या किसी पर्टिकुलर कंट्री में कभी नहीं गए हैं तो उस कंट्री से संबंधित कोई जानकारी आप जानते हैं क्या? क्या उस कंट्री में कोई क्राइम तो नहीं हो रहे? क्या इस तरीके के जिस तरीके के जॉब या ऑफर आपको दिए जा रहे हैं इस तरीके के स्कैम तो इंटरनेट पे नहीं चल रहे हैं? ये एक बेसिक रिसर्च है जो अपने लेवल पे आज के तारीख में मुझे नहीं लगता कि किसी भी यंगस्टर को या यूथ को इंटरनेट पे इतना सा बेसिक रिसर्च करने में कोई प्रॉब्लम आएगी। ये कोई भी कर सकता है। अब तो गूगल पे और सारे प्लेटफॉर्म पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी एप्लीकेशंस अवेलेबल है उन सब पे आप वॉइस सर्च भी कर सकते हो, आप अपनी भाषा में वॉइस सर्च कर सकते हो, तो बहुत आसानी से आपके सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। और इसकी बस आपको थोड़ा सावधान रहना है, सतर्क रहना है और थोड़ी सी आपको समझदारी दिखानी है। आप ऐसे फ्रॉड से आप अपने आप को बचा सकते हैं और क्या क्या रास्ते हैं। और जब अगर आपकी विदेश में कहीं नौकरी लगे, अगर आपको कहीं पर भी शक हो तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जहां अगर आपकी विदेश में नौकरी लग रही है तो जैसा मुकेश बता रहे थे कि भाई आपको कंपनी के बारे में और कुछ बेसिक आपको उस कंपनी की डिटेल्स आपको जरूर लेनी चाहिए ताकि आप ऐसे फ्रॉड होने से अपने आप को बचा सके। बहुत शुक्रिया मुकेश चौधरी हमारे साथ जुड़े, साइबर एक्सपर्ट रविंद्र चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत शुक्रिया रविंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं और झुंझुनू के बड़वासी गांव में भीषण आग लगने की जानकारी मिली है, जहां ढाणी रूडा सूबेदार के खेतों में आग लगी है और तेज हवा से आग ने 500 बीघा क्षेत्र को घेर लिया। दमकल विभाग की टीम और ग्रामीणों ने 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया और आग से खेजड़ी के पेड़ और ग्वार की फसल जल गई। वहीं किसानों ने ट्रैक्टर से